नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रमेश मेघवाल और आज हम पहुंचे हैं 17 MDB के प्राइमरी स्कूल में। आपको बताना चाहता हूं कि एक ऐसा मुद्दा, एक ऐसी गंभीर अव्यवस्था जिसे आज तक जो मैं बात कर रहा हूं, मेरे पीछे राजकीय प्राथमिक विद्यालय 17 MDB का बोर्ड लगा हुआ है। और ये आपको बता दूं कि 1999 में स्कूल की स्थापना हुई थी और तब से लेके आज तक ये विद्यालय अंधेरे की ज़िंदगी, गुमनामी की ज़िंदगी जी रहा है। करीब 16 नामांकन इस स्कूल में बच्चों के हैं और उसके बावजूद भी 1999 से आज तक यहाँ पर लाइट का कनेक्शन नहीं है। बिना विद्युत कनेक्शन के जो बच्चे हैं वो आप जान सकते हो, आप महसूस कर सकते हो कि किस प्रकार का जो जीवन है वो यापन करने को मजबूर है। अभी सर्दियों में भी आप देख सकते हो कि यहाँ पर धूल उड़ रही है, आंधी चल रही है और आने वाले कुछ समय में यहाँ पर जब गर्मियाँ होंगी तो इस भीषण गर्मी में किस प्रकार की यहाँ पर अव्यवस्था होगी, इसका अंदाज़ा लगाना बहुत मुश्किल है। तो मैं आज आपको इस विद्यालय की उस तस्वीर से रूबरू कराऊंगा जो आसपास के बस्तियों के गरीब बच्चों, गरीब परिवार के बच्चे स्कूलों में पढ़ते हैं। जाहिर सी बात है कि यदि यहाँ पर मंत्रियों के, अमीरों के, MLA MPओं के अगर बच्चे पढ़ते होते तो आज इस स्कूल की तस्वीर ये नहीं होती, इस स्कूल की तस्वीर कुछ और होती। कैमरा पर्सन से कहूँगा एक बार इस स्कूल की तस्वीर दिखाई जाए, तमाम स्कूल की पूरी तस्वीर दिखाई जाए। रेतीले टिब्बों के बीच में घिरा ये स्कूल, रेतीले टिब्बों के बीच में घिरा हुआ ये स्कूल जो इस समय बता रहा है कि विकास से कोसों दूर है। ग्राम पंचायत 17 MD, तो आप देख सकते हैं कैमरे के माध्यम से इस विद्यालय की तस्वीर। हालांकि जितनी ये तस्वीर दिखाई दे रही है, अंदर से इसका नज़ारा कुछ और ही है। तो अंदर चलेंगे हम और अंदर में किस प्रकार की स्थितियां हैं इससे हम रूबरू करवाएंगे, क्योंकि आज ग्राउंड की रिपोर्ट आपके सामने पेश करेंगे कि आज भी आज़ादी के बाद में भी गड़साना मंडी में करीब 15-16 ऐसे स्कूल हैं जहां पर आज भी बच्चे शिक्षा तो ग्रहण कर रहे हैं लेकिन अंधेरे की ज़िंदगी जी रहे हैं, क्योंकि बिना विद्युत कनेक्शन बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। चुनाव होते हैं, हर बार सरकारें आती है, लेकिन क्या जनप्रतिनिधियों की ये जिम्मेदारी नहीं बनती, क्या मुखियों की ये जिम्मेदारी नहीं बनती कि इन बच्चों के भविष्य की ओर भी सोचें। लेकिन चुनाव के बाद में नेता अपनी सीटों पर बैठ जाते हैं लेकिन बच्चे आज भी दरियों पर बैठे हैं। बात करेंगे यहाँ के प्रिंसिपल, प्रधानाचार्य से कि कब से ये समस्या है और किस प्रकार से जो है वो यहाँ की अव्यवस्थाएं हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रिंसिपल साहब का ये कार्यालय है। श्री पृथ्वीराज जी वर्मा यहाँ प्रबोधक के रूप में यहाँ पर कार्यरत है और श्रीमती रानी अध्यापिका के रूप में यहाँ पर कार्यरत है। साइन बोर्ड लगा हुआ है। जिस प्रकार से विद्यालय आप चला रहे हो उसके लिए तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, बहुत बहुत शुक्रिया। तो सर, सबसे पहले आपको मैं जानना चाहूँगा कि कब से आपने यहाँ पर ज्वाइनिंग की है और इस विद्यालय की अगर विद्युत समस्या की बात करें तो कब से ये समस्या आ रही है? विद्यालय खुला है सर, जुलाई 1999 से ये विद्यालय स्वीकृत हुआ है, तभी से यह संचालित हो रहा है विद्यालय। अच्छा। और मैंने यहाँ 3 जुलाई 2010 को ज्वाइन किया था। विद्यालय जब से संचालन हो रहा है तभी से ये समस्या है, विद्युत नहीं है यहाँ और इस कारण बच्चों की जो पढ़ाई है वो बाधित होती है, ये अपने जानते हैं। आजकल गर्मी का मौसम इतना गर्मी पड़ती है, 50 डिग्री के आसपास तापमान रहता है, उमस से भरा मौसम होता है, उसमें पढ़ाई जो होती है बच्चों की वो ज़रूर बाधित होती है। तो सरकार को इस बारे में कुछ कदम उठाने चाहिए। ऐसे विद्यालयों को जल्द से जल्द विद्युत सुविधा से विद्युत सुविधा देनी चाहिए। बिल्कुल सर, अगर बात करें तो इस प्रकार के इस गड़साना में कितने विद्यालय हैं जो आज भी अंधेरे की ज़िंदगी जी रहे हैं? गड़साना ब्लॉक के अंदर लगभग 16 विद्यालय ऐसे हैं जहां आज भी विद्युत की सुविधा नहीं है सर। और सर, अगर बात करें आपके इस विद्यालय की, तो इस विद्यालय में आप 1999 में तो ये विद्यालय स्थापित हुआ था। हाँ जी। और 2010 में आपने यहाँ पर चार्ज लिया। हाँ जी। उसके बाद में इन स्थितियों को किस प्रकार से आपने देखा, किस प्रकार से ये स्थितियाँ आपके सामने आई? ये स्थिति तो शुरू से बनी हुई थी सर। अच्छा। तो हमने तो जैसे
जैसा वातावरण था, जैसा माहौल था, उसमें हमें डरना पड़ता है। बिल्कुल। कोई मतलब इलाज नहीं है, मजबूरी में जो जैसा है वैसे चलाना पड़ता है। तो आपने जैसे आपके ज्वाइन करने के बाद में आपने किस प्रकार के प्रयास किए कि विद्युत कनेक्शन यहाँ पर हो, बच्चों को जो है वो सुविधाएं मिले? मैंने अभिभावकों से, गांव वालों से संपर्क करके उनको इस समस्या से अवगत कराया और इस बारे में उनको कहा कि प्रयास किया जाए जनप्रतिनिधियों से मिलकर, सरपंच से मिलकर, एमएलए से मिलकर, जैसे भी हो, मतलब विद्यालय में जो है सुविधा विद्युत की होनी चाहिए। लेकिन सारे प्रयास निरर्थक रहे, उसका कोई सकारात्मक परिणाम नहीं मिला और आज तक जो है विद्यालय में विद्युत की सुविधा नहीं है। तो गुरुजी जैसे बात करें 2007 के अंदर जब आपने ज्वाइनिंग की, हालांकि समस्या तो उससे पहले 1999 से ही है, जब से स्कूल खुला तब से है, और आपकी ज्वाइनिंग होने के बाद में भी जो व्यवस्था जो की त्यों थी, तो आपने कोई अपने स्तर पर कोई प्रयास नहीं किया? क्योंकि उस समय कनेक्शन भी मतलब क्या है कि इतने महंगे भी नहीं थे, सस्ते होते थे। कोई आपने इस प्रकार का कोई सोचा भी चलो बच्चों के लिए कुछ इतना तो किया जाए? मैंने इस बारे में थोड़ा प्रयास ज़रूर किया था कि कुछ जन सहयोग हो जाए, और फिर भी अगर पैसे की कमी पड़ती है तो हमने हमारे स्टाफ से हम सब ने मिलकर उस मतलब कमी को पूरा करके हम डिमांड नोटिस को भरवा सकें। लेकिन जन सहयोग जब हमने शुरू किया तो गांव वालों ने, अभिभावकों ने उस पर आपत्ति जताई कि हम तो गरीब तबके से हैं, हम मजदूरी करते हैं और ये तो सरकार का काम है, हम जन सहयोग नहीं कर सकते। तो ऐसा मतलब उसका सहयोग, जन सहयोग हमें नहीं मिला, लोगों से, गांव वालों से सहयोग नहीं मिला, इस कारण फिर वो काम नहीं हो उसका। बिल्कुल गुरुजी, शिक्षा सबका अधिकार है और हर व्यक्ति को शिक्षा मिलना ये उसका अधिकार है, उसकी ज़रूरत है। लेकिन गुरुजी अगर बात करें, आपने बिल्कुल सही कहा, आपने प्रयास किए हैं, लेकिन जो बच्चे आज यहाँ पर शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं वो जाहिर सी बात है गरीब तबके के लोग हैं, तभी यहाँ पर इस स्कूल में आ रहे हैं। लेकिन गुरुजी उनके लिए इतनी राशि यहाँ पर लाना भी असंभव बात है। लेकिन बात करें यहाँ के सरपंच, यहाँ के एमएलए, एमपी, जिला प्रमुख, बहुत से ऐसे जनप्रतिनिधि हैं, क्या कभी उन्होंने इस ओर आंखें नहीं खोली? सरपंच साहब से और जनप्रतिनिधियों में जैसे एमएलए साहब है, एमएलए साहब से भी हम गांव वाले 2-4 जने मिलकर के, पीओ साहब से और मिलकर के हम एमएलए साहब से भी मिले थे और उन्होंने इस बारे में कहा था कि नामांकन कम है और ये विद्यालय तो बंद हो जाएगा, तो ये तो काम होने वाला नहीं है, फिर भी हम प्रयास करेंगे, उन्होंने ऐसा आश्वासन दिया। तो मतलब उनका जो रुख था वो सकारात्मक नहीं था कि जी यहाँ तो नामांकन कम है, ये तो बंद हो जाएगा, ऐसी उनकी मतलब मंशा थी। गुरुजी क्या लगता है, यदि ये जो समस्या इतनी कोई बड़ी समस्या नज़र नहीं आ रही है, लेकिन अगर यहाँ के एमएलए चाहे, यहाँ के मंत्री चाहे, प्रशासनिक अधिकारी चाहे, तो ये समस्या हल हो सकती है। आपको क्या लगता है कि क्या ये करा सकते थे, या ये जो उन्होंने आनाकानी की है तो इसमें मतलब क्या कारण समझ में आता है आपको? इसमें मेन तो जहाँ तक मैं समझता हूँ कि राजनीति है, जो वोटों की राजनीति होती है। बिल्कुल गुरुजी। तो इस विद्यालय से जो जुड़ाव है लोगों का, या इस विद्यालय के जो परिक्षेत्र में जो गांव है वो उसकी आबादी कम है, ढाणियों में ये स्कूल स्थित है, इस कारण से यहाँ का जो मतलब वोट बैंक है वो बहुत कमज़ोर है, कम है, इस कारण से जो है जनप्रतिनिधि है वो इसमें रुचि नहीं ले रहे। गुरुजी जैसे अभी बात करें, अभी हाल ही में इन्हीं दिनों में ये मामला काफ़ी हाईलाइट नज़र आ रहा है, क्योंकि आरटीए कार्यकर्ता लालचंद मेघवाल लगातार इस मामले को उठा रहे हैं। उन्होंने निचले स्तर से लेकर ऊपरी स्तर तक पूरा प्रयास किया है कि इन करीब 16 बच्चों का भविष्य अंधकार से निकलकर रोशनी में लाया जाए। वह अभी हाल ही में कुछ दिनों पहले घुमंतू बोर्ड, अर्ध बोर्ड के जो मंत्री आए थे, चतरा राम जी देशबंधु, उनके सामने उन्होंने समस्या रखी थी, उनको भी उन्होंने ज्ञापन दिया था, उन्होंने संभागीय आयुक्त से भी बात की थी। किस प्रकार का उनका प्रयास आपको लग रहा है? लालचंद जी ने वास्तव में जो प्रयास किया है स्कूल की जो विद्युत सुविधा के लिए, वो काफ़ी सराहनीय है, मैं मानता हूँ। हालांकि वो इस विद्यालय परिक्षेत्र में नहीं रह रहे, उनका गांव अलग है, ये अलग गांव में स्कूल है, फिर भी उन्होंने इस काम को जो मतलब इस काम के लिए जो काम प्रयास किए हैं वो काफ़ी सराहनीय हैं। अगर ऐसे प्रयास पहले होते
या गांव वालों की तरफ से होते तो शायद ये आज मतलब जो सुविधा से वंचित है वो नहीं होता। बिल्कुल गुरुजी, कल की तारीख में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा बजट पारित किया जाएगा। क्या उम्मीदें लगती है, क्या लगता है कि उस बजट सत्र के अंदर इस अंधेरे की जिंदगी जी रहा ये विद्यालय भी चमचमाएगा? क्या लगता है, क्या इस ओर कोई किसी की नज़र जाएगी? वो तो सरकार का काम है, इसमें मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन हमें आशा है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो बजट पेश करेंगे उसमें ऐसा कोई प्रावधान रखेंगे या ऐसा कोई योजना रखेंगे कि जो बिजली सुविधा से जो वंचित है विद्यालय, उनको प्राथमिकता के तौर पर उनको कनेक्शन दिया जाए। उनके डिमांड नोटिस में किसी प्रकार की कमी करके, जो राशि ज़्यादा है उनको कमी करके, या वो सरकार खुद राज्य सरकार वहन करके डिमांड नोटिस की राशि को, और उन स्कूलों को विद्युत सुविधा प्रदान की जाए। क्योंकि राजस्थान में ऐसे बहुत से स्कूल है गुरुजी। हाँ जी। तो गुरुजी, कितना इसका कितनी डिमांड है, कितना मतलब राशि है इसकी करीब? इसका जो डिमांड नोटिस अभी 2 सितंबर 2022 को जारी हुआ था सहायक अभियंता गड़साना, तो वहाँ से 1,43,634 रुपये का डिमांड नोटिस जारी हुआ जी। बिल्कुल सर। अब अंत में आप चैनल के माध्यम से क्या अपील करना चाहोगे उन जागरूक लोगों को, उन जनप्रतिनिधियों की, जिनकी ये जिम्मेदारी बनती है कि इस प्रकार की, क्योंकि गुरुजी शिक्षा से बड़ा कुछ नहीं होता। बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब ने कहा था, शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। लेकिन यहाँ पर शिक्षा तो है, लेकिन बिना विद्युत कनेक्शन के शिक्षा मुरझाई हुई नजर आ रही है। तो अंत में आप क्या संदेश देना चाहोगे सर? मेरा तो यही कहना है जनप्रतिनिधियों से कि वो इस समस्या को गंभीरता से लेते हुए और इसको समाधान कराने का पुरजोर प्रयास करें, ताकि इन बच्चों का भविष्य वो उज्जवल हो सके। यही कहना मेरा तो। शुक्रिया पृथ्वीराज जी। तो ये थे प्रबोधक के रूप में यहाँ पर कार्यरत है पृथ्वीराज जी वर्मा। इनसे हमने बात की है कि ज्वाइनिंग करने के बाद लगातार इनके सकारात्मक प्रयास रहे हैं। लालचंद मेघवाल RTA कार्यकर्ता की पूरी इसमें सहयोग रहा है कि विद्युत कनेक्शन करवाया जाए, लेकिन कहीं न कहीं कमियां जो है वो वहीं की वहीं पड़ी है। एक बड़ा सा सवाल यहाँ पर जो इस समय खड़ा हो रहा है वो ये है कि जो सरकारी स्कूल है, इन स्कूलों में आज मंत्रियों के, MLA MPओं के अगर बच्चे पढ़ते तो आज मेरे ख्याल से ये स्थितियाँ नहीं होती। इसीलिए तो आज ये जो विद्यालय है वो विकास से कोसों दूर है। लेकिन फिर भी हमारा प्रयास यही रहेगा कि सकारात्मक रूप से इस आधी अधूरी तस्वीर को जनता के सामने लाया जाए। कहीं न कहीं इस विद्यालय की भी सुबह होगी।